दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। इतिहास कागजों में उकेरे जाने से पहले मानव शरीर पर लिखा जाता है। इसलिए तीन किसी कानून की वापसी को लेकर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, सत्ता की वह क्रूरतम घटनाएं भी सामने आएंगी, जिसके तहत सड़कें खोद दी गई, पानी बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई, सड़कों पर कीलें ठोक दी गई, ठंड गर्मी भीषण बरसात में संघर्षरत 750 किसानों ने अपनी जान दे दी और संसद में बिना बहस के उस कृषि कानून को वापस कर दिया गया। इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरीके से गुलामी की मानसिकता के हद तक उन सांसदों ने न तो कृषि कानून लागू करने के समय सवाल किया और न ही वापसी के समय सवाल किया, जिन्होंने अपने को संसद में किसान बताया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा के 303 सांसदों में से उन 192 सांसदों की जो कृषि को अपना मूल व्यवसाय बताते हैं। वे अपने को किसान बताते हैं, लेकिन उन्होंने कृषि कानून बनाते समय इसके फायदे को लेकर न कोई सवाल किया और न ही इसकी वापसी पर ही कोई सवाल किया। तब सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों की गुलामी करते करते सांसद स्वार्थ और भय में इस कदर डूब गए हैं कि उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। उनकी यह चुप्पी इतिहास का किस करवट मोड़ लेगी, लोकतंत्र किस तरीके से बचेगा। कल संसद में तीनों कानून हंगामे के बीच ध्वनि मत से वापस ले लिया गया और कोई बड़ी बात नहीं है कि राष्ट्रपति भी चुपचाप बिना सवाल किए इस पर दस्तखत कर देंगे। राष्ट्रपति ने तब भी सवाल नहीं किया था जब यह कानून बनाया गया था। ऐसे में क्या हम ये मान ले कि सत्ता की दादागिरी, बहुमत के बल पर मनमानी क्या इस लोकतांत्रिक देश में जायज है और ऐसी सत्ता को बने रहने का क्या अधिकार है? सवाल बहुत से हैं। सवाल तो ये भी है कि सत्ता अभी भी इसके फायदे गिनाने में लगी है। कानून जरूर वापस हुआ है, लेकिन सत्ता की नीयत और सोच अब भी बरकरार है। ऐसे में यदि किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के बाद भी सड़कों पर जमे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? इस देश में किसानी बेहद ही मुश्किल भरा काम है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कहीं नहीं होती है। कुछ एक राज्यों को छोड़ दे तो किसान कहीं कहीं तो अपनी उपज को आधे कीमत पर, समर्थन मूल्य से आधे कीमत पर बेचने को मजबूर है। लेकिन सत्ता इसे गारंटी नहीं देती, इस पर कानून नहीं बनाती और किसान इस बार गारंटी कानून बनाने ही अड़े हुए हैं। तब सवाल ये है कि यदि सरकार गारंटी कानून बना ले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सरकार बड़े आराम से 9 लाख करोड़ के आसपास खर्च होंगे उसे वहन कर सकती है। हम बड़े आराम से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उतनी राशि तो हर साल, हर 5 सालों में सरकार उद्योगपतियों को छूट और बैंक में छूट दे देती है, माफ कर देती है उतना कर्जा।
तब किसानों के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? गन्ना किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। करोड़ों रुपए किसानों के बकाया हैं। सरकार मिल को पैसा दे देती है लेकिन किसानों तक पहुंचती नहीं है। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो यहां सरकार एमएसपी पे धान जरूर खरीद रही है, 2500 रुपए क्विंटल देने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन यहां के किसान किस तरीके से परेशानियों में अपनी उपज बेच रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं है। कल ही टोकन को लेकर जिस तरीके के आपाधापी मची और जिस तरीके से किसान इस भगदड़ में घायल हुए, वह भी हैरानी की बात है। सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाता है, लेकिन सत्ता कब किसकी सुनती है? उसे तो लगता है कि जो उसने कह दिया वही सही है। यही वजह है कि नोटबंदी में 150 लोगों की मौत पर कोई नहीं रोता है। जीएसटी की विसंगतियों के चलते सैकड़ों व्यापारी आत्महत्या कर लिए, लेकिन उस पर भी कोई नहीं रोता है। नई आजादी बताई गई थी जब जीएसटी संसद में आधी रात को लागू किया गया था, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है? सत्ता शायद उन विसंगतियों को समझने को तैयार नहीं है या अपनी मनमानी पर उतारी है। कोरोना का नरसंहार कौन नहीं जानता है? गंगा में बहती लाशें, चिताओं की लंबी कतारें और अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते लोग, लेकिन बड़ी बेशर्मी से सत्ता कह देती है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत नहीं हुई है, वह भी संसद में। तब लोकतंत्र कहां बचा रह जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन असली सवाल आज किसानों का है। असली सवाल उस इतिहास का है जिसे हम सबक लेने को तैयार नहीं हैं। क्या आपको लगता है मुट्ठी भर अंग्रेज इस देश पर 200 साल तक राज किए तो अपनी ताकत के दम पर किए? नहीं, बल्कि उन राजा महाराजाओं के स्वार्थ और भय की वजह से किए जो अपनी सत्ता किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। वे विरोध करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें सत्ता में बने रहना था। यही वजह है कि जो विरोध के स्वर उस दौर में उठे, उन्हें अंग्रेजों ने उन्हीं भारतीय राजाओं के साथ मिलकर कत्ले आम कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते मर गई, लेकिन आसपास के पड़ोसी राजाओं ने साथ नहीं दिया। तो क्या ये कृषि कानून का इतिहास भी उसी तरह का लिखा जाएगा कि जब कृषि कानून बन रहे थे तब भाजपा के उन 192 सांसद जो अपने को कृषक बताते हैं, वे खामोश रहे। उन्होंने फायदा को लेकर कोई सवाल नहीं किया, और जब कानून बन गए तो आधा दर्जन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सबके सामने उसके फायदे गिनाते रहे। भाजपा के सांसद जगह जगह देश भर में उसके फायदे गिनाते रहे, और जब वापसी हुई तब भी वो 192 सांसद सवाल करने से बचते रहे, डरते रहे अपनी स्वार्थ के कारण। तब इस देश में क्या राजनीतिक ताकत, राजनीतिक दल के बड़े नेता अपने सांसदों और विधायकों को गुलाम समझते हैं, या वे सांसद और विधायक सत्ता के मुंह में गुलामी की मानसिकता लिए हुए हैं? सवाल बहुत से हैं। एक बार जरूर सोचिएगा इस सच्चाई पर कि कल जो कुछ संसद में हुआ, सरकार एक तरफ तो प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हम संसद में चर्चा को तैयार हैं, लेकिन इस मामले में कोई चर्चा के लिए न सत्ता तैयार थी और न ही वे 192 किसान सांसद। एक बार जरूर सोचिए कि ऐसे में इस देश में लोकतंत्र
कैसे बचेगा। धन्यवाद।